इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। जब शुभ परिणाम पैदा होते हैं तो जिन कर्मों को हम अट्रैक्ट करते हैं वे कर्म कहलाते हैं पुण्य कर्म, अच्छे कर्म, अच्छी क्वालिटीज जिनकी होती है। और जब हमारे भीतर बुरे परिणाम पैदा होते हैं, किसी को हर्ट करने वाले, चीट करने वाले, वायलेंस जैसे परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं, इच्छाएं, डिजायर बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती हैं, जो चाह भीतर की वो बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है, जिसे हम कहते हैं हिंसा का परिणाम, झूठ बोलने का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का, ऐसी। तो जो भी परिणाम पैदा होते हैं इनके माध्यम से जो कर्म अट्रैक्ट होंगे वे अशुभ कर्म कहलाते हैं, पाप कर्म। और जब हमारे आत्मा के भीतर अच्छे विचार पैदा होते हैं, अच्छे विचार इन द सेंस जब हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, गुणगान करते हैं, किसी के आगे झुकते हैं, बहुत ज़्यादा हम पोलाइट हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, किसी को हम देने की कुछ कोशिश करते हैं, तो ये अच्छे भाव पैदा होते हैं। उस समय हमारी आत्मा में जो कर्म अट्रैक्ट होते हैं वो पॉजिटिविटी को लिए हुए होते हैं और उसे कहा है पुण्य कर्म। अब ये कर्म मन से भी होते हैं अट्रैक्ट, वचन से भी होते हैं और फिजिकल एक्टिविटी से भी होते हैं। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली और कुछ नहीं है, हम किस प्रकार के मटेरियल को अट्रैक्ट करें ये हमारे हाथ में होता है। अब जब दुनिया कहती है कि पॉजिटिव एफर्मेशन होना चाहिए, अच्छी एफर्मेशन, अच्छी सोच होना चाहिए, अब हम जो पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो अचीव करना चाहते हैं, समझो, आप समझो कि आप चाहते हो कि नहीं मुझे करोड़पति बनना, मेरे पास एक सुंदर सा घर होना चाहिए, कार होना चाहिए। तो उसके बारे में जब व्यक्ति बार बार सोचता है, वैसी फीलिंग जब बार बार पैदा हो जाती है, तो उस प्रकार का सराउंडिंग से वो कुछ मैटर को अट्रैक्ट करता है। और जब वो अट्रैक्ट होते हैं कुछ टाइम पीरियड के बाद वो मटेरियलाइज होना प्रारंभ कर देते हैं। उसे कर्म सिद्धांत कहा जाता है। कर्म सिद्धांत में जिस प्रकार के कर्मों को हम अट्रैक्ट करेंगे और उसी का जब उदय आएगा समय पा करके, तो उसका हमें फल मिलेगा। अब दुनिया में क्या कहा जाता है, अपने गोल को बार बार लिखो जो आप अचीव करना चाहते हैं, लेकिन वो होना चाहिए मात्र फिजिकली नहीं। वहां तो सिर्फ यही कहा जाता है वे कि मेंटली ऐसी भावना भाव, लेकिन जैन धर्म कहता है मात्र मेंटली से कार्य नहीं होगा, मानसिक रूप से भी करना पड़ेगा, हमें शब्दों से भी करना पड़ेगा और शरीर से भी करना पड़ेगा। तो जब व्यक्ति तीनों योगों के माध्यम से इस प्रकार मन वचन काय के माध्यम से जो कार्य करने लगता है, उसी प्रकार की सराउंडिंग को अपने भीतर पैदा करने लगता है। अब हमारे यहाँ 3 योग की बात आती है। वे लोग तो सिर्फ नंबर पे चलते हैं, 369 एक नंबर चलता है। अब 369 का सीक्रेट क्या है उन्हें ये पता नहीं, बस 3 6 9 होना चाहिए। अब उसका सीक्रेट समझने की कोशिश करो। 3 मीन्स जो 3 डिजिट है, बेसिकली अपने यहाँ हर क्रिया जो है, देखो कहा जाएगा अच्छे मन से करो, अच्छे से शब्दों का प्रयोग करके करो, शरीर की एक्टिविटी के माध्यम से करो। प्रभु को भी नमस्कार करना होता है तो अपन क्या कहते हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग से, मन वचन काय से प्रभु के आगे झुको। यदि हम काय से झुकेंगे मात्र, तो वो क्रिया जो हो जाएगी वो फॉर्मल हो जाएगी, औपचारिक हो जाएगी, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। काय के साथ साथ जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, कोई भी मंत्र का हम उच्चारण करते हैं, तो वो हमारा वचन और काय हो गया, लेकिन ये भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी।
सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो होती है, करंट जो आता है मेनली मन के माध्यम से। तो मोस्ट डोमिनेटिव रोल जो प्ले करता है उसमें हमारा मन करता है। तो यदि हम कुछ पाना चाहते हैं प्रभु से कुछ पाने के लिए, गुरु से कुछ पाने के लिए, बड़ों से कुछ पाने के लिए क्या करना होगा? हमें मन, वचन और काय पूर्वक तीनों सहित होते हुए उस एक्टिविटी को करना होगा। तो जब हम मन, वचन, काय सहित उन क्रियाओं को करते हैं, समझो उसे क्या कि जब हम मन से, वचन से और काय से, सपोज आप ओम कह रहे हो, अथवा नमोकार मंत्र कह रहे हो, अथवा भगवान महावीर स्वामी की जय आपने कहा मंत्र, कुछ भी कहा, जब कहा इस शब्द की बात हो गई। और जब कहा जय अथवा नमस्कार हो, नमो अरिहंताणम, जैन का जो मंत्र अपना, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाउणम, ये हमने मुख से कहा। जैसे ही हमने कहा नमो अरिहंताणम, उस समय हमारा शरीर की एक्टिविटी क्या होगी? हाथ हमारे जुड़े। और मन में क्या होगा परिणाम? मन से हम उन अरिहंत प्रभु के प्रति झुकें, उस भगवान के प्रति अपने आप को झुकाएं। अब ये कब इफेक्टिव होगा? जब हम कह रहे हैं झुकना है, तो झुकने का अर्थ क्या हुआ? अपने ईगो को सबसाइड करें, अहम को दबाएं, अहम को छोड़ें। जब तक हमारा ईगो आगे रहेगा हम मन से नहीं झुक सकते। और ईगो को हमने दबा दिया और फिर जो कार्य करना शुरू किया, तो वो हमारा मन सही रूप में क्रिया करने वाला कहलाएगा। तो हमें मन से नमोकार मंत्र अथवा मन से ओम, वचन से ओम और फिजिकली ओम। तो फिजिकली में क्या हुआ? हाथों को जोड़ें, कमर को झुकाएं, गर्दन को स्लाइटली झुकाएं, ये शारीरिक रूप से हो गया। और वचनों से ये, और मन से। अब देखना, अब हमारे गोल की बात चल रही है। क्या आप जो अचीव करना चाहते हो वो गोल है। अब दुनिया कहती है, अथवा दुनिया में लोग कहते हैं, आप उसे लिख लो एक कॉपी में, एक डायरी में बार बार लिखो जो भी आप चाहते हैं। तो लिखना हुआ वो फिजिकल एक्टिविटी। मात्र लिखने से काम नहीं चलेगा, हम उसे कहें भी रिपीटेडली, उसका उच्चारण भी कहें। नहीं, आई वॉन्ट टू डू दिस, मैं चाहता हूं, ये करना चाहता हूं। फिर उस ओर हमारा मन भी चले। तो मन, वचन और काय तीनों योग की जो क्रियाएं होंगी, एक्टिविटी होगी, उसके माध्यम से जो कर्म को हम अट्रैक्ट करेंगे, वह कर्म समय पा करके धीरे 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 वह सब कुछ ऐसी अनुकूलताएं, फेवरेबल कंडीशन चारों तरफ क्रिएट करने लगते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन क्रिएट होने लगेगी तो हम उस ओर बहुत इजीली कदम बढ़ा करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही हम क्या कह रहे हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली क्या है? उन्होंने सिर्फ इसके फल को समझा है कि वो लोग कहते हैं कि ऐसा सोचो, ऐसा बोलो, ऐसा सोचो, ऐसा करो, लेकिन उसके भीतर आखिर घटता क्या है, घटता किस प्रकार से है, वो वर्क किस प्रकार से करता है, हमें यह समझना है। क्योंकि दुनिया में कर्म फिलॉसफी किसी के पास है ही नहीं। बस इतनी फिलॉसफी है कि अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिल जाएगा, अच्छा बोलोगे तो अच्छा होगा। लेकिन माइन्यूट जो अंदर जो सूक्ष्म प्रोसेस घटित होती है, वो होता क्या है, दुनिया में किसी के पास नहीं है, जो जैनिज्म के पास है। तो हमारे यहाँ आगम में कहा है, शास्त्र कहते हैं कि जिस प्रकार से हम सोचेंगे, अब देखना, अब जो हम चाह रहे हैं सीरियसली, जिसे हम अचीव करना चाह रहे हैं, अब कहा जा रहा है कि मन से वैसी अफर्मेशन होए, उस प्रकार की हम पॉजिटिविटी लेकर के आए, अंदर से वैसा कहें कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, पूरे भावों से भर कर के
पूरे भावों से भर करके तो उस पर्टिकुलर पर्सन को याद करें जो इससे सहित है। अब देखना वो अफर्मेशन वर्क कैसे करेगा, काम कैसे करेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अभी हो सकता है, हमें तो ऐसा लगता है ये आप लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ज़्यादा ना पढ़ा है ना सुना है, दुनिया में बहुत प्रचलित है वो। तो ये हो गया 3 नंबर, जिसे कहा जाता है 3 बार। तो 3 बार करो, 3 बार मन से करो, वचन से करो, काय से करो, ऐसा। फिर उसके बाद आता है एक नंबर 6 नंबर। तो फिर बोले 6 टाइम करने के लिए वो करते हैं। और उसके बाद आता है एक 9 डिजिट, बोले 9 टाइम्स करना है। देखो आचार्य भगवंतों ने जैन शास्त्रों में एक बहुत अच्छी प्रोसेस बताई है। हमारे कहा गया यदि जो हम होना चाहते हैं तो उसके लिए उन्होंने टाइम पीरियड क्या रखा जानते हो? 6 मंथ्स का टाइम पीरियड रखा, 6 महीने का। 6 महीने मीन्स 30 × 6 180 डेज। कितना कहा है? 30 डेज जो जैन कैलेंडर होता है, भारतीय संस्कृति के अनुसार कैलेंडर होता है। हर महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तिथियां जो होती हैं 15 शुक्ल पक्ष की होती हैं, 15 तिथियां जो हैं कृष्ण पक्ष की। तो 30 तिथियां होती हैं अथवा 30 दिन होते हैं और 30 दिन का एक महीना होता है। तो जैन शास्त्र में आचार्य भगवान कहते हैं यदि हम सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? अंदर से 6 महीने यानी 180 दिन तक लगातार वैसी देवगुरु शास्त्र के प्रति भावना भाव। यहां पर भी 180 डेज का आया, 1 + 8 + 0 = 9 नंबर आ जाएगा वहां पर भी। तो 9 का अंक वहां पर भी आया। तो जो व्यक्ति 180 दिन तक लगातार वैसी भावना भाएगा तो ये गारंटी है कि वो 6 महीने में प्राप्त कर ही लेगा। और उसके लिए एक श्लोक आता है, आपको शायद हमने एक दिन बताया भी था, तद्ब्रूयात् तत्परान् पृच्छेत् तदिच्छेत् तत्परो भवेत्। 4 तरीके से उसमें अचीव करने के लिए कहा गया है। पहला तरीका है इसमें तद्ब्रूयात्, वही हम बोलें जो हम चाहते हैं। दूसरा तद इच्छेत, उसी की हम इच्छा करें। तीसरा तत्परान् पृच्छेत, दूसरों से हम उसी के बारे में पूछें, प्रश्न करें। तत्परो भवेत्, तत्पर यानी उसमय हो जाएं। तद्ब्रूयात् यानी हमने शब्दों से कहा, तदिच्छेत यानी मन से उसकी भावना की, तत्परो भवेत् यानी उसमें अपने आप को शरीर के माध्यम से और उस रूप अपने आप को बना ले जो हम चाहते हैं। और यदि किसी से पूछना भी है तो उसी के बारे में पूछेंगे। और जो व्यक्ति इन 4 सूत्रों को अपना जीवन में अपना लेगा, कौन से 4 सूत्र हैं? तद्ब्रूयात् पहला सूत्र, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी समाधि तंत्र एक ग्रंथ है उसमें लिखते हैं। 2000 साल पहले वह लिख करके गए हैं, जिसे दुनिया आज कह रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। क्या करना है समझ में आ रहा है आपको? नहीं, क्या करना है? पहली चीज तद्ब्रूयात् यानी उसे ही हम बोलें जो हमारा गोल है, जो हम चाह रहे हैं। तद इच्छेत, मन से उसी की इच्छा करें, बिल्कुल जो हम चाहते हैं मन से इच्छा करें। तत्परान् पृच्छेत, दूसरों से पूछना भी पड़े, कुछ समझना भी हो तो उसी के बारे में हम पूछें। और तत्परो भवेत्, तत्पर यानी तन्मय हो जाएं, उस रूप हो जाएं। अब देखना, जब कहा जाता है ध्यान की बात आती है, सुनना उसे कैसे समझे। ध्यान में और कुछ नहीं होता, एक धारणा बनाई जाती है, भावना बनाई जाती है। कौन सी भावना?
मैं प्रभु के जैसा ही शुद्ध हूँ, मैं कषायों से रहित हूँ, मैं पूर्ण आनंद में हूँ, मैं पूर्ण सुख में हूँ, मैं एकदम शांत हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। ध्यान करते हो ना, एक बार हमने आपको बताया था क्या करना है। प्रशांत रूपो हम, शांत रूपो हम, शुद्ध स्वभावो हम। हम मतलब अहम, मैं शुद्ध स्वभाव वाला हूँ। सुख स्वरूपो हम, मैं सुख स्वरूप हूँ। शुद्ध स्वरूपो हम, शुद्धो हम, मैं शुद्ध हूँ। सिद्धो हम, मैं सिद्ध की भांति हूँ। सो हम, मैं वो ही हूँ जो परमात्मा है, प्रभु है। देखो ध्यान के ये मंत्र हैं। कौन से मंत्र हैं? अभी हम अशुद्ध हैं, संसार में हैं ना। सभी लोग दिन भर पाप करते हैं, कषाय करते हैं, गलत सोचते हैं, लेकिन वहाँ क्या भावना बताई जा रही है? भले ही अभी हम अशुद्ध हैं, पाप में डूबे हैं, लेकिन हम क्या होना चाह रहे हैं उसकी भावना करो। तो बोले हम शुद्ध होना चाहते हैं, तो अभी से मानो कि मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध की भांति हूँ। मैं सो अहम, जो सा वो सिद्ध है वैसा मैं, जैसे प्रभु वैसे मैं पूर्ण आनंद में हूँ। तो अभी नहीं है, भले अभी बहुत सारे विकल्प हैं, अभी बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन बार बार इसकी भावना करना है आनंद स्वरूप हो। तो ये क्या किया जा रहा है? तदिच्छेद। समझना, एक बहुत अच्छी कहानी आती है, आपको सुनाते हैं ध्यान के ग्रंथों में। एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है, बोला गुरु महाराज मुझे ध्यान करना सीखना है। अब गुरु महाराज गुफा में बैठे रहते हैं। शिष्य पूछता है ध्यान कैसे करना है? तो बोले जो जैसा जैसा मैं कहता जाऊं वैसा वैसा तुम करते चले जाओगे। ठीक है, ठीक है। बोले क्या करना है? सबसे पहले आसन में बैठ जाओ। ठीक है, मैं बैठ गया आसन में। बोले अब क्या? बोले आंखें बंद कर लो। बोले ठीक है, आंखें बंद कर। बोले अब क्या करना है? बोले अब क्या करना है और कुछ नहीं, आंखें बंद करके तुम्हें भैंसे को देखना है। क्या देखना है? भैंसा देखा है? भैंस? हाँ। बोले भैंस तो देखी है मैंने। हाँ, तो भैंस को विजुअलाइज करो। बोले ठीक है, भैंस को? हाँ। बोले ठीक है। और भैंस कैसी होती? काले रंग की होती है, उसकी बड़ी बड़ी दो सींग होती हैं, अच्छी लंबी चौड़ी होती है। अब जितनी देर तक हम यहाँ पर बैठे हैं, हमें किसका ध्यान करना है? गुरु महाराज उससे पूछ रहे हैं। बोले किसका ध्यान करना है? तो शिष्य बोलता आप ही ने बताया भैंस का ध्यान करना है। हाँ। बोले बहुत अच्छा। अब आंखें बंद कर लो, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, और बस ये सोचना शुरू करो मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। अरे हंस रहे हो आप लोग? बड़ी अच्छी कथा है, रोचक कथा है, बहुत अच्छा। मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ। बोलो इसके बारे में। बोलो मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, भैंसा हूँ। महिषो हम, महिषो हम, महिषो हम, महिषो हम। संस्कृत में महिष का मतलब भैंस होता है। तो बोले क्या? बोले कौन? क्या मंत्र देते गुरु महाराज? महिषो हम, महिषो हम, महिषो हम, अहम महिषो, अहम महिषो, यानी मैं भैंस हूँ, भैंस हूँ, भैंस हूँ। आधे घंटे तक लगातार लगातार अब बोलते रहो। हाँ, अब शांत होकर के सिर्फ सोचना है, अब बोलना नहीं है। अब मन ही मन बोलना है कि मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। अब वो मन ही मन बोलने लगा। समय और बीतता चला गया। अब गुरु महाराज ध्यान से बाहर आ गए, लेकिन शिष्य बैठा है आंखें बंद करके, अब चिंतन कर रहा है महिषो हम। गुरु महाराज बोले चलो अब समय हो गया, निकलना है। जानते हो शिष्य क्या बोलता? कैसे निकलूं? बोले क्यों? अरे गुफा का दरवाजा इतना सा है, मेरी सींग इतनी बड़ी है। हाँ, गुफा का दरवाजा तो बहुत छोटा सा और मेरी सींग इतनी बड़ी है। अब मैं निकलने की कोशिश करूंगा तो सींग तो फंस जाएंगी। शिष्य कह रहा है सींग फंस जाएंगी, अब मैं तो भैंस हूं ना। क्या हूं मैं भैंस हूं, तो सींग तो फंस जाएंगी। अब सींग इस गुफा से तो बाहर निकल ही नहीं सकता।
गुरु महाराज शिष्य को जब हिलाते हैं, उसकी निद्रा यानी वो ध्यान वाली गहरी जो अंतर निद्रा थी उससे वो बाहर निकलता है, तो फिर रियलाइज करता है अरे मैं तो अभी मनुष्य हूं। लेकिन वो जो धारणा कर रहा था, बार बार सोच रहा था, अब उसे यही प्रतीत होने लगा था कि मैं भैंस हूं, और भैंस का शरीर इतना लंबा चौड़ा होता है, गुफा बहुत छोटी सी है, इसमें से तो वो निकल ही नहीं सकती। और बिल्कुल तो जैसी हम धारणा बनाते हैं, जैसी हम भावना बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही होते चले जाते हैं। तो भले ही अभी हम संसार में हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं भले ही हम अभी अशुद्ध हैं, कषायों से सहित हैं, फिर भी कौन सी धारणा बनाना, मैं शुद्ध हूं, मैं पूर्ण आनंद से भरा हूं, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई डर नहीं, मैं भय से उठा हुआ ऊपर, मैं पूर्ण निर्भय हूं, मैं जो चाहता हूं उसे मैंने पा लिया है, मैं बिल्कुल वैसा ही हो गया हूं। तदिच्छेद सूत्र कौन सा है, तदिच्छेद, उसी की इच्छा करो जो हम होना चाहते हैं, उसी को। अब दिन भर तो ध्यान में बैठा नहीं जा सकता, नहीं बैठ सकते ना, हाँ। अब जैसे ध्यान से निकलो, अब उसके बारे में दूसरों से पूछो, उसी के प्रश्न करो, और फिर जब प्रश्न समझ में आ जाए, उत्तर आने लगे अच्छे से, अब तन्मय होकर के, उस रूप होकर के अपने आप को विजुलाइज करना शुरू कर दें, उस रूप से अपने आप को देखना शुरू कर दें। ये जो सूत्र है काय के लिए बताया जाए, बताओ, समझ रहे हो? यदि जो भगवान बनना चाहता है, जो टॉप मोस्ट पोजीशन होना में पहुंचना चाहता है, उसके लिए बताया। अब इसी सूत्र को संसार के क्षेत्र में भी लगा सकते हैं। अब अपनी लाइफ में आप जो पाना चाहते हो, आईएएस होना चाहते हो, हाँ, अच्छे इंजीनियर होना चाहते हो, अच्छी जॉब चाहते हो, प्लेसमेंट चाहते हो, अच्छा मनी पावर चाहते हो, घर चाहते हो, गाड़ी चाहते हो, क्या चाहते हो आप? एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो, पूर्ण निर्विकल्प होकर के रहना चाहते हो, तो बस उसी की भावना करो। और जो भावना हम बार बार करते रहेंगे, जो हम बार बार दोहराते रहेंगे, जो बार बार हम रिपीट करते रहेंगे, उस रिपीटेशन से, उस भावना से और उस एक्टिविटी से उसी प्रकार के चारों तरफ के वाइब्स को हम अट्रैक्ट करेंगे, वाइब्रेशन को हम अट्रैक्ट करेंगे। और जिन वाइब्रेशन को हम अट्रैक्ट करेंगे, जैसे हम जैन सिद्धांत के हिसाब से कहें, उन कर्मों को हम अट्रैक्ट करेंगे और उन कर्मों का फल धीरे धीरे मिलता चले जाएगा। तो यही है बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो दुनिया में वेस्टर्न कंट्रीज में कहा जाता है, बहुत सारे राइटर हुए हैं, उन्होंने कहा है, और आजकल इसका बहुत क्रेज है और इसके रिजल्ट भी मिल रहे हैं, बिल्कुल मिलते हैं रिजल्ट। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि तो जैनाचार्यों का सिद्धांत है, ये सूत्र जैनाचार्यों ने दिए हैं, और बिल्कुल वैसा ही साइंटिफिकली होता है। क्योंकि जो हम सोचते हैं मन से, जो हम बोलते हैं शब्दों के माध्यम से, जो हम करते हैं, वो ही हम होते चले जाते हैं। ये नियम है, इफेक्ट है। मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स। मनुष्य अपने ही विचारों का एक प्रोडक्ट होता है। तो जो हम होना चाहते हैं वैसे ही विचार हम अपने भीतर करें। तो आप अपनी दुनिया में, अपने लाइफ में क्या चाहते हो, जो भी चाहते हो, मॉर्निंग में सवेरे सवेरे उठ करके बस उस प्रकार के एफर्मेशन करें। क्योंकि जब हम रात भर सोते हैं और प्रातः काल मॉर्निंग में उठते हैं, हमारा दिमाग, हमारी बॉडी, हमारे शब्द पूरी एनर्जी से भरे हुए होते हैं। और जब फुल्ली हम चार्ज रहते हैं, उस समय जो हम एफर्मेशन करेंगे, सुनना ध्यान से, मॉर्निंग में उठ करके जो हम भावना भाएंगे वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी, सबसे ज़्यादा कार्य करेगी। तो जो भी हम चाहते हैं मॉर्निंग में उठ करके सबसे पहले, इस कारण कहा जाता है प्रभु के नाम का स्मरण करो। उसके पीछे लॉजिक समझो, क्यों कहा जाता है? उस मंत्र को पढ़ो 9 बार, नमोकार मंत्र को पढ़ो, प्रभु का नाम कहो, अथवा जो हम पाना चाहते हैं। कि मॉर्निंग की एनर्जी सबसे इफेक्टिव एनर्जी होती है। रात भर जब हम इसे स्टोर करते हैं, कोई डाउट है पूछना? हाँ,
हाँ खड़े होकर माइक से बोलो। महाराज श्री ब्रह्म मुहूर्त इसीलिए कहा जाता है क्या? हाँ, ब्रह्म मुहूर्त इसीलिए कहा जाता है कि जब ब्रह्म मुहूर्त में जो उठ करके व्यक्ति भावना करेगा, उस समय सराउंडिंग इस प्रकार की रहेगी, एनवायरनमेंट इस प्रकार का रहेगा, उस एनवायरनमेंट में उस टाइम पीरियड में समस्त नेगेटिविटी दूर हो जाती है। उस समय कोई भी व्यक्ति दुनिया में पाप नहीं करता। मॉर्निंग में 4 से 5 के जो टाइम पीरियड होता है, 4 से 5 बजे, पापी से पापी व्यक्ति भी सो जाता है। बिल्कुल, जिसको भी गलत काम करना है, चोरी करना है, डकैती करना है, ड्रिंक करना है, अल्कोहल लेना, गलत जो भी व्यसनों करना है, कितना भी बड़ा व्यसनी क्यों ना हो, 4 से 5 तक तो उसके सारे काम निपट ही जाते हैं। तो उस समय सारी की सारी नेगेटिव वाइब्रेशन सराउंडिंग से दूर हो जाती है। और उस पीरियड में जितने भी धर्म वाले होते हैं, चाहे वो जिस प्रभु को मानते हो, जैसा उनका तरीका प्रेयर करने का है, वे अपने अनुसार मॉर्निंग में उठ करके एक मंत्र का जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं। तो वो जो सराउंडिंग हो जाती है, वो सराउंडिंग पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर जाती है। समझना? अब सराउंडिंग हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प करने वाली हो जाती है, वो बहुत हेल्पिंग नेचर वाली हो जाती है मॉर्निंग में। और सराउंडिंग भी पॉजिटिविटी से भरी हुई है, हम भी एनर्जी से भरे हुए होते हैं। तो मॉर्निंग में जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इस प्रकार की एफर्मेशन करेगा, ऐसी भावना भाएगा, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो ऐसी भावना मॉर्निंग में फिर हमारे आता है संधि काल में सामायिक करने के लिए। साधुओं के लिए, योगी जो होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उनके लिए कहा है दिन में 3 टाइम है सामायिक के टाइम। मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें ध्यान करना होता है। फिर दूसरा उनके लिए सामायिक का काल होता है आफ्टरनून में, जो मध्याह्न काल माना जाता है, 12 के आसपास। उस समय भी योगी लोग होते हैं, मुनिराज जो होते हैं, वे सामायिक ध्यान अवस्था में, तो उनकी वाइब्रेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो दूसरा टाइम कहा गया है, उस टाइम में आपको एफर्मेशन करना है जब योगी लोग ध्यान करने बैठे हैं। क्योंकि बहुत सारे रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, उन रिद्धिधारी मुनिराज का इतना प्रभाव पड़ता है, वे भले ही बहुत दूर हुए हैं, लेकिन उनसे स्पर्श की हुई हवा यदि हम तक आ जाए तो हमारे लिए हमारे रोगों को दूर कर देती है। और उस टाइम हम एफर्मेशन करेंगे, भावना भाएंगे, तो वो भी इफेक्टिव होगी। और थर्ड टाइम होता है संध्या काल के समय, जो सामायिक का, अथवा जब आप बेड पे जा रहे हैं सोने के लिए पूर्व, उस समय उन भावनाओं को बार बार कह करके सोइए। तो ये 3 टाइम जो सामायिक काल बताए हैं, संध्या बेला बताई है, ये संध्या बेला ऐसी बेला है, अन्य धर्म वाले भी पूजा पाठ आरती करते हैं। देखना, मात्र जैन हो नहीं, हिंदू हो नहीं, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, सिख हो, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी मान्यता के अनुसार पाप कार्यों को छोड़ करके अच्छे कार्य करने लगता है। तो जब चारों तरफ अच्छे कार्य होने लगते हैं तो सराउंडिंग बहुत अच्छे से हमारे लिए हेल्पफुल हो जाती है, हमारे गोल को अचीव करने के लिए। उस प्रकार की वाइब्रेशन को हमारे द्वारा जब हम अट्रैक्ट कर सकें, एक सराउंडिंग, एक एटमॉस्फेयर वैसा क्रिएट हो जाता है। तो इस कारण कहा इन टाइम पीरियड में ऐसी एफर्मेशन, ऐसी भावना भाना है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? मात्र आप लोग सोचते हैं कि मुझे गोल को अचीव करना है तो मैंने सोच लिया, उससे कुछ नहीं होता अकेले। सूत्र कौन सा है? तद्ब्रूयात्। याद रखना, पहला स्टेप क्या हुआ, याद कर लो, पहली कड़ी क्या हुई? बोलो। तद्ब्रूयात्। संस्कृत में ब्रू धातु होती है ना, बोलने के लिए, वह हम बोलें। तदिच्छेद, उसी की हम इच्छा करें मन से, दूसरा सूत्र। तीसरी बात, तत्परान प्रच्छेद, दूसरों से वही पूछें। और चौथी बात, तत्परो भवेत्। तत्पर से मतलब जब हम ध्यान में बैठ जाते हैं, हम कहते हैं सिद्धो हम, शुद्धो हम, सोहम, मैं वो हूँ जो है भगवान, अथवा मैं पूर्ण आनंद में हूँ, पूर्ण निर्भय हूँ, पूर्ण प्रशांत हूँ, सुखी हूँ, मुझे कोई दुख नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। ये जो भावनाएं भाई जा रही हैं, इस रूप होने की, तत्पर होने की। तो ऐसा जब हम कार्य करते हैं तो उसी प्रकार की वर्गणाओं को अट्रैक्ट करते हैं।
वो कर्म वर्गणाएं नहीं जिसे हम कर्म कहते हैं, और वो कर्म हमारी आत्मा के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं और आत्मा के साथ एक में होकर के बंध को प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ जहाँ हमारी आत्मा के प्रदेश हैं वैसी वाइब्रेशन वहाँ वहाँ समाहित हो जाती है। और यदि इसे कोई 6 महीने लगातार नॉन स्टॉप विदाउट एनी ब्रेक करे, और तीनों टाइम 3 संध्या काल में, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, अथवा सोने के पूर्व, तो गारंटी है, आचार्य भगवान कहते हैं 6 महीने यानी 180 डेज के टाइम पीरियड में यदि कोई ऐसा कर ले तो अवश्य वैसा हो जाएगा जो आप चाहते हो अपनी जिंदगी में। वो तो कह रहे हैं हम भगवान भी बन सकते हैं, सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। जब हम उस आत्मिक वैभव को प्राप्त कर सकते हैं तो सांसारिक वैभव को तो हम ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ में आ रहे हैं बात? कितने लोगों ने बुक पढ़ी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली? नहीं पढ़ा, सिर्फ सुना है। लेकिन उसके पीछे प्रिंसिपल कैसे कार्य करता है ये शायद वो लोग नहीं बता पाएंगे, दुनिया वाले नहीं बता पाएंगे, लेकिन जैन फिलॉसफी बता देगी क्या होता है बेसिकली। वो है हमारा कर्म सिद्धांत और कुछ नहीं है। तो कर्म सिद्धांत ये कहता है जो हम सोचते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं। न केवल जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं बिल्कुल, और जो हम करते हैं। कई लोगों की आदत होती है उनके मुख से गालियां निकलती हैं, अब शब्द निकलते हैं बार बार। तो जो हम सोचते हैं अथवा बोलते हैं अथवा करते हैं, अब वो फिजिकली कैसे वर्क करता है, मेंटली कैसे वर्क करता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। अवचेतन मन में जो हम इच्छा करते हैं अथवा रात को सोने के पूर्व वैसी भावना करके सोते हैं, तो वह भावना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे फीड होने लगती है। जब सबकॉन्शियस माइंड में फीड होने लगेगी तो बिना करे, बिना इच्छा पूर्वक भी हम उसी दिशा में कदम बढ़ाने लगते हैं। जैसे किसी का एक तकिया कलाम हो जाता है ना, बोलते हैं तकिया कलाम, समझते हो? अब उसके मुख पे वो बैठ ही जाता है, बिना सोचे समझे उसके मुख से वो बार बार वो शब्द निकलता है। तो तकिया कलाम कैसे वर्क करता है? कुछ लोगों का अच्छा तकिया कलाम होता है, कुछ लोगों का बुरा होता है। कैसा होता है? कैसे तकिया कलाम देखे आप लोगों ने? अच्छे वाले, बुरे वाले? बुरे वाले। क्यों निकल जाते? बिना सोचे समझे निकलते हैं ना। आप इंटेंशनली नहीं बोलते, वो हैबिट में आ गया। हैबिट में आ गया अर्थात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो गया। तो ये जब सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है तो अपने आप होता है। अब इस भावना का चमत्कार यदि हम करें सोने के पूर्व और उठने के साथ ही और दोपहर के समय, तो ये भावनाएं, ये हमारे मन की इच्छाएं, ये हमारे शब्दों का बोलना और ये हमारे शरीर के द्वारा करना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में धीरे धीरे समाहित हो जाएगा। और जो अवचेतन मन में समाहित हो गया, फिर व्यक्ति बिल्कुल ऐसी ही सराउंडिंग को अपने चारों तरफ देखता चला जाएगा। और जब वैसी सराउंडिंग हो जाएगी तो उस प्रकार से वो होता भी चला जाएगा। एनी डाउट? कोई डाउट है? नहीं है डाउट? तो क्या करना है? अपने गोल को अचीव करने के लिए उसी को बोलना, उसी की इच्छा करना, उस रूप होना है। और यही बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वे उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में कहते हैं। कर्म सिद्धांत में उसे इस रूप से कहा जाता है। टाइम हो गया है, इतना ही रखें। चलो। मेरे मन में, तेरे मन में, बोलो। मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, सबके मन में हो। वैर न होवे, पाप न होवे, वैर न होवे, पाप न होवे। भाव क्षमा के हो, भाव क्षमा के हो। मेरे मन में, तेरे मन में, मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, सबके मन में हो। मेरा
मंगल तेरा मंगल, मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। मेरा उत्तम तेरा उत्तम, मेरा उत्तम तेरा उत्तम, सबका उत्तम हो, सबका उत्तम हो। प्रभु के चरणा गुरु के चरणा, प्रभु के चरणा गुरु के चरणा, सबको शरणा हो, सबको शरणा दो। दुखियारा कोई होवे, दुखियारा कोई होवे, मन ज्योतिर्मय हो, मन ज्योतिर्मय, मेरे मन में तेरे मन में, मेरे मन में तेरे सबके मन में हो, सबके मन में। तन निरोगी मन हो निर्मल, तन निरोगी मन हो, बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।